ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पत्र कर रहे हैं ग्रामर के लिए, तो वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे निबंध, जिसका टॉपिक है आदर्श विद्यार्थी। यानी कि आदर्श विद्यार्थी, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि उसके अंदर ऐसे विद्यार्थी बनने के गुण होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, एक आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। तो देखिए, इसमें संकेत बिंदु यानी कि हमें इनकी हेल्प, अपने इस निबंध को लिखने के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से हम इस निबंध को कर सकते हैं। विद्यार्थी का अर्थ, विद्यार्थी के गुण, विद्यार्थी और अनुशासन, आदर्श स्थिति और उपसंहार। यानी कि विद्यार्थी का क्या अर्थ होता है। एक अच्छे विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी यानी कि एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। विद्यार्थी के लिए क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अगर व्यक्ति अनुशासन में है तो हम कह सकते हैं कि वह एक आदर्श विद्यार्थी है। उसकी स्थिति कैसी होती है, और फिर है उपसंहार यानी कि जो कुल कंक्लूज़न क्या होता है। कहते हैं कि विद्यार्थी शब्द का अर्थ विद्या प्राप्त करने का इच्छुक, यानी कि वह विद्यार्थी वह है जो विद्या को प्राप्त करने का इच्छुक होता है। जीवन के प्रारंभिक काल अर्थात प्रथम 25 वर्ष का काल विद्यार्थी काल कहलाता है। कहते हैं कि जो जीवन के अंदर प्राथमिक काल होता है, प्रारंभिक काल होता है, या फिर प्रथम 25 वर्ष का काल होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्यार्थी काल कहा जाता है। इस समय में विद्यार्थी अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय में पढ़ाई करते हुए वो क्या करता है, ज्ञान को वो प्राप्त करता है। फिर कहते हैं कि विद्यार्थी काल में बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उसको क्या होता है, विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी जीवन ही आवश्यक है। उसमें अनेक गुणों का समावेश वांछित होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए। आदर्श विद्यार्थी में कौन कौन से गुण, विनम्रता, सहनशीलता, संयम, परिश्रम तथा एकाग्रता के गुण होने चाहिए। कहा गया है कि कोई जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते सी नींद तथा संयमी परिश्रम कम खाने वाला और घर से मोह न रखने वाला विद्यार्थी सही ढंग से शिक्षा पाता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जिस व्यक्ति की चेष्टा कोए के समान होती है और उसका ध्यान बिल्कुल बुगले की तरह होता है और नींद कुत्ते के समान होती है और वह संयम रखने वाला होता है, परिश्रमी होता है, कम खाता है और घर से कम मोह रखता है, वही विद्यार्थी क्या होता है, अच्छा विद्यार्थी होता है। यह जीवन उसके भावी जीवन की आधारशिला होती है। यानी कि विद्यार्थी का जो जीवन है यह उसके आने वाले भविष्य के लिए अच्छी आधारशिला होती है। हाँ जी, अब इसमें देखिए अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आगे है कि विद्यार्थी का अनुशासन के साथ गहरा संबंध होता है। यानी कि अभी मैंने कहा था कि एक आदर्श विद्यार्थी वही होता है जो अच्छे प्रकार से डिसिप्लिन यानी कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे, यानी कि समाज के नियमों का पालन करे और वह अनुशासन में रहे। अब कहते हैं कि अनुशासन में रहने से विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सही दिशा का विकास होता है। यानी कि जो व्यक्ति अनुशासन में रहेगा वही व्यक्ति क्या होगा, वही बच्चा क्या होगा, अच्छा विद्यार्थी कहलाता है। अब कहते हैं कि विद्यालय अनुशासन सिखाने की प्रथम पाठशाला है। कि बच्चा डिसिप्लिन कहाँ पर सीखता है, विद्यालय में सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर सीखता है, स्कूल के अंदर सीखता है। यहाँ उसकी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखी जाती है। यानी कि यहाँ पर बच्चे को क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर टोका जाता है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो टोकेंगे, नेल्स बड़े हैं तो टोकते हैं, वो अच्छे से नहीं बैठा है, चल नहीं ढंग से रहा है, इधर उधर टांग झाँक रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो बार बार अध्यापक उसको क्या करते हैं, टोकते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, वो क्या अच्छे प्रकार से अनुशासन को सीखता है। आज विद्यार्थी वर्ग में जो अनुशासनहीनता दिखाई देती है वह उसके असंतोष का कारण हो सकती है। यानी कि आजकल जो बच्चे के अंदर क्या है, डिसिप्लिन नहीं है, वो क्या है वो क्योंकि बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है। इसका उचित समाधान खोजा जा सकता है। फिर हमें ये पता लगाना चाहिए कि बच्चा संतुष्ट नहीं है तो ऐसा क्या कारण है। क्या उसे टीचर का समझाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, या उसे हमारी द्वारा जो बात कही जा रही है वो समझ में नहीं आ रही है, या क्या कारण है, या इसके कारण को पता लगाया जाता है। कहते हैं कि आदर्श विद्यार्थी का विनयशील होना आवश्यक है। आदर्श जो विद्यार्थी है उसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया तो क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। कहते हैं गुरु ही विद्यार्थी को ज्ञान का मार्ग दिखाता है, अतः गुरु के प्रति आदर रखना विद्यार्थी का पवित्र कर्तव्य होता है। आदर्श विद्यार्थी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करता है, वह समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। यानी कि वह व्यक्ति, आदर्श विद्यार्थी वह है जो समाज के कार्यों में भी, प्रतिक्रियाओं में भी भाग लेता है। परोपकार की भावना उसमें कूट कूट कर भरी होती है। यानी कि परोपकार मीन्स पर मीन्स दूसरे, उपकार मीन्स अच्छी भलाई की भावना, दूसरों के प्रति प्यार की भावना, प्रेम की भावना भी उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। वह शांत व शिष्ट स्वभाव का होता है। यानी कि जो एक अच्छा विद्यार्थी होता है उसका स्वभाव शांत होता है और अच्छा होता है। इन सभी गुणों को अपनाकर एक विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी बन पाता है। आदर्श विद्यार्थी ही चलकर आगे आदर्श नागरिक बनता है। ये स्टूडेंट्स आपका निबंध था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।